पुरुषोत्तम मास की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की, बलकेश्वर महादेव की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। परम मंगल में प्रात प्रकलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद एवं समस्त गंधर्वजन, आप सभी आगरा एवं व्रजमंडल से और यत्र तत्र सब स्थानों से आए हुए वैष्णवों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। महादेव की अतिशय कृपा, श्री बलकेश्वर महादेव जिनके पावन आशीर्वाद से हम आप सब लोग आगरा में कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसा मुझे बताया गया कि आगरा के चारों कोने में महादेव के दिव्य स्वरूप विराजमान हैं। श्री कपिल नागर जी जिनके पावन सद्भाव से हम आप सब लोग इस मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे बलकेश्वर महादेव को बारंबार प्रणाम करते हैं। व्रजमंडल में आसपास क्षेत्रों में इतनी कथाएं हुई, लेकिन आज तक आगरा आने का अवसर नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत समीप होते हैं ना, उनको ज्यादा गुण दर्शन नहीं हो पाता। जो बहुत समीप होते हैं उनको ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। तो आगरा वाले हमारे बिल्कुल बगल में ही बैठे हैं। और भैया कैमरा वाले ने इधर हो जाओ आप। आगरा वाले इतने ज्यादा समीप हैं बिहारी जी के कि सब जगह कथा भई, लेकिन यहीं नहीं आ पाए। संभवतः ठाकुर जी ने अधिक मास 2026 कोई चुनो होगो कि यही में ही जानो है, ये पुरुषोत्तम मास में ही आनो है। क्यों? और दिना में आते तो एक कथा मानी जाती, अब आए हैं तो अधिक कथा मानी जाएगी। कथा अधिक भई है। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, यहां सब कुछ अधिक है जाए। वाकु पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के हैं। यहां एक बार किशोरी जी को नाम लोगे तो अधिक है जाएगो, एक बार राम नाम लोगे तो अधिक है जाएगो, एक बार कथा सुनोगे तो अधिक है जाएगो, एक परिक्रमा लगाओगे तो अधिक है जाएगो, एक वस्तु को दान करोगे वो भी अधिक है जाएगो, सब अधिक है जाए। अच्छा, अधिक में संख्या नहीं बताई, 100, 1000, लाख, करोड़, कितने? तो बोले वो व्यक्ति की भावना पर निर्भर करे कि वो पूर्व से कितनों भजनानंदी है, वाके भाव से अधिक होएगो। जैसे सामान्य से सामान्य जो कभी भजन नहीं करे, कभी परिक्रमा नहीं करे, कभी मंदिर नहीं जावे, कभी कथा नहीं सुने, वो भी यदि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में भजन करन लगे तो वाको 1 गुणा 100 से है जाएगो, तो 100 गुणा बढ़ेगो सामान्य व्यक्ति को।
और जो नित्य तिलक धारण करे, नित्य कथा श्रवण करे, नित्य मंदिर, देखो अब यहाँ की कथा ब्रज भाषा में ही होएगी, या में मेरो बस नहीं है। और जगह लोग कह कह के हार जाएं कि महाराज जी ब्रज भाषा में कथा करो, पर वहां निकरे ही ना है। भैया बीज पुष्पित, फलित और वृक्षित उपजाऊ जमीन में ही होता है। जो उपजाऊ जमीन होगी वहां बीज लगाओगे तो वृक्ष भी निकलेगा, फल भी निकलेगा, रस भी निकलेगा। तो ये ब्रजमंडल की भूमि ऐसी है कि यहाँ कथा करवे के काजे कोई और भाषा को प्रयोग हो ही ना है, ब्रज भाषा ही निकले। तो या में आप ये मान सको कि आप सबको हृदय उपजाऊ है या हमारे ब्रज भाषा प्रकट है रही है। तो मैं अपनी बात को निवेदन करूं, जो सामान्य है वो भी अधिक में 100 गुना प्राप्त करेगा, लेकिन जो नित्य मंदिर जावे, नित्य कथा श्रवण करे, नित्य किशोरी जी की सेवा करे, नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करे, वाको कितनो अधिक होएगो ये ठाकुर जी के हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम कर्म करो, फल मेरे हाथ में है। तो जो नित्य सेवा कथा श्रवण आदि आदि क्रमन में रहे में, उनको कितनो अधिक होएगो ये ठाकुर जी जाने, लेकिन हाँ यूं है 100 से तो अधिक ही होएगो। तो ये कथा श्रवण कर रहे हैं 7 दिन की कथा, तो 100 कथान को फल मिलना तो मिनिमम है। जो यहां नित्य सेवा करवे वाले बैठे हैं, नित्य पूजन करवे वाले बैठे हैं, नित्य ध्यान करवे वाले बैठे हैं, नित्य जप करवे वाले बैठे हैं, उनको कितनो अधिक होएगा ये तो ठाकुर जी जाने, ये तो ठाकुर जी की कृपा है। ऐसे अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में हम कई जगह या को मलमास कहो जाए, और मलमास के भाव से कोई नए काम, विवाह आदि 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 कई क्रिया या मास में ना हो में, लेकिन हमारे ठाकुर जी इतने करुणामयी हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। ये जीवन को स्वीकार करें, ये जानवरन को स्वीकार करें, ये पशु पक्षीन को स्वीकार करें, इनने ऐसे महीना को भी स्वीकार कियो जाकू सब मलमास के हैं। महीना रोतो रोतो ठाकुर जी के पास गयो और बोलो आपने मेरो निर्माण काई को कियो? मलमास मेरो नाम रखो है, काय को मेरो निर्माण कियो? ताकि सब लोग, या में कोई मुहूर्त नहीं है, या में कोई विवाह नहीं है, या में कोई शुभ कर्म नहीं है, ऐसे मास को निर्माण कियो क्यों? केवल एक राक्षस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए? तब ठाकुर जी को दया आ गई। ठाकुर जी बोले अरे भैया तू रोवे मत, मैं सबन को स्वीकार करूं, मैं तो को भी स्वीकार करूंगा। आज के बाद तो को जो मलमास केगो वाको पुण्य छीण है जाएगो। तेरो नाम आज से पुरुषोत्तम मास है, मैं पुरुषोत्तम और तेरो नाम भी पुरुषोत्तम। या मास की विशेषता का, या में बहवे वाली हवा, या में दिखने वाले सूर्य, या में दिखने वाले चंद्र, या में आवे वाले हर व्यक्ति, फूल पत्ते फल कण सब कछु पुरुषोत्तम स्वरूप है, सब ठाकुर जी के स्वरूप में है। इसलिए पुरुषोत्तम मास बहुत विशेष है। लेकिन इस मास की विशेषता यह है कि इस मास में और कुछ नहीं करना, केवल भजन करो, केवल ठाकुर जी को भजन करो, घर में उत्सव करो, आम मनोरथ करो, नौका विहार करो, फूल बंगला करो, ठाकुर जी के चंदन उत्सव करो, नित्य उत्सव। 1 महीना तक जितना हो सके ठाकुर जी को मुखोल्लास करो, ठाकुर जी को प्रसन्न करो। या मास में यही नियम है और कोई नियम नहीं। लेकिन ऐसे मास में यदि कथा श्रवण को मिल जाए तो ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। ये बल्केश्वर महादेव की कृपा है कि आगरा में आप सब लोग पुरुषोत्तम मास के अवसर पर यमुना जी के पावन तट पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और मैं सुनावे के काजे आया हूं। हमारे समस्त आयोजक समिति और हमारे श्री सुनील कांजी नागर और श्री कपिल नागर जी, जिनके मनोभाव से ये कथा हो रही है, उनको बहुत बहुत प्रणाम। क्या बढ़िया बौछार गिर रही है पंडाल में है।
जो लोग बिल्कुल या बौछार के नीचे बैठे हैं 3 घंटा के अंदर तो नहा जाएंगे। लोग बाग कहेंगे भैया ऐसी कथा सुन के आयो, कोई पसीना पसीना है को? वाकू बताइयो भैया ये पसीना ना है, ये बौछार नहीं है, ये तो किशोरी जी की कृपा ही है। कृपा दिखे ना है, लेकिन यही बौछार, यही फुब्बारे बाहर लगे होते तो सामान्य फुब्बारो है, सामान्य बौछार है, लेकिन कथा में लगो है तो हम याकू कृपा ही मानेंगे, किशोरी जी की कृपा ही है, यही बरस रही है। याकू जितना है सके ले लो। सब लोग यहाँ बैठे हैं, कई लोग बाहर खड़े हैं, आप सब भी भीतर आए जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, और जगह नहीं है तो बाहर ही बैठ जाओ। ये पुराण संहिता है, श्रीमद् भागवत संहिता, सम्यक हितम यासा संहिता, जो सबका हित करती है। खड़े होकर के सुन रहे हैं, बैठ करके सुन रहे हैं, लेट करके सुन रहे हैं, और धीमे से कहूं तो सो करके सुन रहे हैं, उनको भी कल्याण है। मैं जब यहां आ रहे हो तो मोकू ऐसी पतो चली कि महाराज जी आगरा में एक भ्रांति फैली है। मैंने की कहा भ्रांति है? बोले आप आगरा में रुकवे के, घर जावे के लाखों रुपया ले रहे हो, यहां पे आगे बैठ के कथा सुनने वाले बहुत रुपया दे रहे हैं। हम व्यास मंच से करबद्ध निवेदन कर दें, 40 मिनट दूर है वृंदावन यहां से, काई को रुकूंगा मैं आगरा? तो फिर तो घर ही जाऊंगा, रोज रोज घर जाऊंगा, घर ते आऊंगा। भैया वैसे हमें वृंदावन रहवे को मिले ना है, जैसे तैसे तो अवसर मिलो है, तो काई को चूके, रोज जामेंगे वृंदावन, और श्री धाम जाकर के वहां अपने घर ही निवास करेंगे, राधा कृष्ण लाल जी के उत्सव करेंगे, तब यहां आएंगे। तो ये जितनी भी भ्रांतियां, अब क्या है कि हमारी व्यासपीठ बहुत ज्यादा प्रत्युत्तर नहीं देती, बहुत ज्यादा सफाइयां नहीं देती, इसलिए लोग कुछ भी बात बना देते हैं। बोलो इतने रुपया ले रहे हैं, इतने लाख रुपया ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। यहां जो आगे की ओर बैठे हैं ये भी आयोजक समिति, आयोजक लोगों के ही रिश्तेदार नातेदार होंगे, उनके परिवार ही होंगे। बाकी कल हम एक और थोड़ी सी यहां में व्यवस्था कराएंगे कि नेक और आगे खिसक आओ, ताकि पीछे वाले लोगों को और बैठने को मिले। और कोई सामान्य और विशेष कथा में नहीं होना चाहिए। कथा में विशेष केवल ठाकुर जी हैं और सामान्य सारे श्रोता। इसलिए हमारी उन लोगों से प्रार्थना जो आगे बैठे, 4 बजे से कथा है तो आप 2:30 बजे आ जाओ, आकर के अपना स्थान ग्रहण करो। और ये बीच में जो बैरिकेटिंग लगी है ये नेक और आगे की तरफ हो जाए, ताकि पीछे वाले लोगों को और पास आने को अवसर मिले। हाँ, 2-3 स्क्रीन लग तो रही हैं, एक और वहां पीछे की तरफ और लग जाए तो और बढ़िया रहेगा। सबको दर्शन होना चाहिए। अभी लगभग हमारी कथाओं में ऐसा हो जाता है कि कहीं पर वीआईपी पास है, कहीं पर वीवीआईपी पास है। ये वीआईपी वीवीआईपी पास, नाम वीआईपी वीवीआईपी मत रखो, बस पास दे दो। ये परिवार के जन हैं, ये आयोजक परिवार के हैं, ये कार्यकर्ता परिवार के हैं। अब भाई जो लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पंडाल बनवा रहे हैं, सब उनके परिवार के लोगों को बैठने का स्थान तो आगे मिलेगा। उससे आप लोग नाराज मत हुआ करो कि ये आगे क्यों बैठे। लेकिन फिर भी वो ऐसे निर्मित होना चाहिए कि पीछे वालों को ये ना लगे कि हम सामान्य हैं और वो आगे वाले वीआईपी है। नहीं, सबको लगे कि हम सब एक हैं। और जब ये भावना कथा में बनेगी ना, तो वक्ता की वाणी अपने आप चित्त में उतरने लगेगी, वक्ता की वाणी अपने आप समाधान करने लगेगी। तो हमने एक डायग्राम बनाया है, अपने पंडित जी को दिया है कि जो रेलिंग है वो इस प्रकार से लगाई जाए। आज रात्रि में उस प्रकार से ही बैठने की व्यवस्था बनेगी। तो जो आयोजक मंडल हैं उनको भी आगे बैठने को मिल जाएगा, और जो पीछे वाले हैं उनको भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हमने कुछ नहीं किया, सुनने आए तो हम पीछे बैठे। नहीं, सब सामान्य। तो कल से वो व्यवस्था भी हम यहां करवाएंगे। बाकी जितनी भी भ्रांतियां फैल रही हैं, और यदि आपसे कोई पैसे मांग रहा है
तो आप सीधे हमारे व्यास मंच पर लिख के भिजवा सकते हो, हमने इतने रुपए दिए हैं, हमसे इतने पैसे आगे बैठने के मांगे गए। अगर ऐसी कोई खबर हमको मिली तो हम मंच से या फिर पीछे जाकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है। किसी के भी घर जाने के, पहली बात तो हम घर ही नहीं जाते, किसी के यहां नहीं जाते, अपने घर ही नहीं जाते, दूसरे के यहां कहां से जाएं? अपने घर ही नहीं पहुंच पाते। पहले तो हमारी माता जी गुस्सा कियो करती, अब तो और भी लोग गुस्सा करने लगे हैं, तो भैया काय को घर ही नहीं आओ। तो अपने घर ही नहीं जा पाते तो दूसरों के घर तो बहुत सामान्य है। बाकी इन 7 दिनों में कुछ घर हम जाने वाले हैं, और वो घर सारे या तो हमारे पुराने परिचित हैं, कई हमारे परिवार भी के लोग भी आगरा में रहते हैं, और कई आयोजकों के यहाँ। बाकी किसी के यहाँ जाने की कोई राशि नहीं है। ये जो भ्रांति फैलाई है इसको तुरंत समाप्त करो। और रकम सुन के तो महाराज मैं इतना खुश भयो, अरे वाह, मैं एक घर जावे के इतने ले रहा हूं, यहां से तो मुंह पे बहुत बढ़िया बड़ी वाली गाड़ी आ जानी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल व्यर्थ हैं। हमारी पता नहीं क्या ऐसी कोई राशि चल रही है हमारे कुंडली में कि बिना बिना बात की बात बन जाती है हमारे लिए। लेकिन सब ठाकुर जी की लीला है। करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठो है सोए। करी गोपाल की सब होए। ठाकुर जी जो चाहते हैं वो सबके संग होता है। इसलिए हम तो ठाकुर जी की इच्छा मान करके कोई यश देवे तो स्वीकार कर लेते हैं, कोई अपयश देवे तो और स्वीकार करते हैं। इसलिए बिल्कुल ये जितनी भी भ्रांतियां फैल रही हैं इसमें बिल्कुल ना पड़े। आगे वाले लोग बहुत जिम्मेदारी से कथा सुनिए, क्योंकि आपका उठना, हिलना, बैठना, फोन देखना, पानी पीना, बार बार उठ के जाना आना, ये हमको भ्रमित करेगा, कथा में विक्षेप डालेगा। इसलिए अगर अनुकूलता नहीं बैठती बैठने में, बार बार उठने का है, तो आप ऐसी जगह बैठो कि हमारी नजरों में ना आओ। कभी भी उठ के जाओ, कभी भी आओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप सामने बैठे हो तो यहां बैठे 10,000 लोगों की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। बिल्कुल भी आप हिलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, बिल्कुल भी फोन नहीं चलाएंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। मेरुदंड सीधा करके और नेत्रों को खोल के कानों से भाव से सुनेंगे। और एक बहुत बढ़िया नियम बताएं, मौन रह के कथा सुनिए। कुर्सी वाले सोने से बचिएगा, नीचे वाले नहीं सो पाएंगे। ये सारे नियम हैं, ये सारी कथाओं की आचार्य संहिता है, इसलिए हम समझा रहे हैं। कुर्सी वाले सोने से बचिएगा, क्योंकि अनुकूलता लगती है और कई बार बढ़िया मीठी कथा होती है तो नींद आ जाती है। ये निद्रा देवी हैं, ये कुंभकर्ण की पत्नी है। जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया तो एक लोक कथा आती है, तो निद्रा देवी ने कहा कि आपने मेरे पति को मारा, मैं आपके वैकुंठ में साकेत धाम में ताला लगवाऊंगी। राम जी बोले कैसे? कौन जाता है वैकुंठ? बोले जो हमारी कथा सुनते हैं, सदाचरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो बोले बस इन्हीं स्थानों पर मेरा प्रभाव ज्यादा होगा। 2-2 नींद की गोली खाकर के बेड पे नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में आ जाएगी। बार बार नींद की प्रैक्टिस करने पर भी नींद नहीं आती, लेकिन माला लेके बैठते हैं, सोई झोंके आते। तो ये निद्रा देवी जो है ये प्रकोप करने का प्रयास करती है, उससे बचिएगा। और दूसरा, कर्ण पिशाचनी फोन, इनको साइलेंट मोड पर और स्विच ऑफ मोड पर रखिएगा। बीच कथा में यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा और आप बहुत बढ़िया बात से चूक जाओगे। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। डिस्टरबेंस कथा में होना, बार बार उठें बैठें आवें जावें नहीं, इसका बहुत ध्यान रखिए। आप केवल हमको इतना दे दीजिए, नहीं यमुना जी के तट पर आगरा में वृंदावन प्रकट हो जाए 7 दिन में, तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। इतना आनंद आएगा, इतना सुख मिलेगा। अरे साक्षात श्री कृष्ण हैं भागवत जी, इनकी अनुकूलता यदि आपने प्रकट कर दी तो इस पंडाल के अंदर, इस बल्केश्वर पार्क में ही रास बिहारी ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। और इसी के लिए तो हम बैठे हैं।
काहे के लिए आए हैं हम यहां पर? यहां आप हमको देखने आए, हम आपको देखने आए, अगर इसलिए आए हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। हम तो यहां अनुभव करने आए हैं उनका। यह जोड़ी अविचल वृंदावन, जो जोड़ी अविचल रूप से वृंदावन में निवास करती है, उनका अनुभव करने के लिए हम यहां बैठे हैं, और अधिक मास में हो जाएगा। इसलिए इसी संकल्प के साथ कथा सुनने के लिए आइए कि इन 7 दिनों के अंदर प्रत्यक्षानुभूति, स्पर्शानुभूति या फिर स्वप्नानुभूति, इन तीनों में से एक तो हमको होनी चाहिए। प्रत्यक्षानुभूति किसको कहते हैं? कि यहां बैठे बैठे लगने लगे कि श्याम सुंदर अभी यहीं खड़े थे, मैंने देखा। स्पर्शानुभूति मतलब दिखे नहीं, लेकिन एक ऐसा स्पर्श अनुभव हुआ कि जिस स्पर्श के बाद लगा कि अब इसके बाद इससे बढ़िया स्पर्श दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और स्वप्नानुभूति मतलब यहां से जाने के बाद जब रात्रि में सोए तो स्वप्न में वही कथा के प्रिया प्रियतम विहार करने लगे। इन 3 अनुभूतियों में से अगर एक भी अगले 7 दिनों में हमको नहीं होती है तो हमारा कथा सुनना श्रम एव ही केवल, ये केवल एक मेहनत हो जाएगी। इसलिए संकल्प के साथ बैठिए कि हे ठाकुर जी, इन 3 में से एक अनुभूति तो हमको 7 दिन में कराओ। और यदि अनुभूति हो जाए तो किसी को बताइएगा नहीं, किसी से कहिएगा नहीं, उसको गोपनीय रखिएगा, गुप्त रखिएगा। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी से कहिए। अपने हित की बात, अपने चित्त की बात केवल ठाकुर जी से कहो और किसी से मत कहो। इसलिए आगरा के सब लोगों से मेरे को बस उम्मीद है कि आप लोग 7 दिन खूब आनंद कराएंगे, हमको भी कथा सुनाने में खूब आनंद आवे, ऐसी आप योजना प्रकट करेंगे। आज प्रथम दिवस महात्म से हम लोग कथा का प्रारंभ करेंगे और उसी बीच में फिर चर्चा करते हुए विश्राम की ओर चलेंगे। आज बड़ी कृपा हुई, पोरशा मध्य प्रदेश में पूज्य गुरुदेव भगवान की कल कथा पूरी हुई, हमने निवेदन किया, हमारे कपिल जी भी निवेदन कर आए थे, तो आज सीधे कथा विश्राम करके पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पधारे, कथा का प्रारंभ करके गए। कल से उनके वृंदावन में कथा है, हमारी 6 तारीख तक यहाँ कथा है, फिर 7 से वृंदावन में कथा है। अभी 40 मिनट रोज हम ड्राइव करके यहाँ आएंगे और 7 तारीख से 40 मिनट ड्राइव करके आप सब वृंदावन आओगे, वहां कथा सुनिए। ये 14 दिन बचे हैं, 14-15 दिन बचे हैं अधिक मास के, इनको कथा सुन करके, और वृंदावन में तो सुबह कथा है, शाम को उत्सव है ठाकुर जी के, उन उत्सवों की भी जो श्रृंखला होगी मैं बता दूंगा। तो खूब प्रेम और भाव से सब लोग पधारिएगा। सबको प्रणाम करते हुए आइए महात्म में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बहुत ध्यान से सुनिए, और कल से एक काम और करना, एक छोटी डायरी और पेन भी लेके बैठो। कोई भी बात ऐसी लगती है ना कि ये जीवन उपयोगी बात है, पता है क्या होता है, हम सोचते हैं कि ये बात हम अपने जीवन में उतारेंगे, यहां से जाने के बाद नहीं उतार पाते, लेकिन यदि आप उस बात को लिख लोगे तो धीरे धीरे वो आपके अनुकरण में आने लगेगी, आपके जीवन में आने लगेगी। इसलिए एक डायरी पेन लेके बैठा कीजिए कथा में, कब कहां क्या भाव प्रकट हो जाता हमको खुद नहीं पता रहता, इसलिए ध्यान से सुना कीजिए और लिखा कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप हैं भगवान के। वैसे तो अनेक स्वरूप हैं ठाकुर जी के, कहीं मुरली मनोहर बन के खड़े हैं, कहीं गिरधर लाल बन के खड़े हैं,
कहीं राधा रमण बन के खड़े हैं, कहीं राधा वल्लभ बन के खड़े हैं, कहीं श्रीनाथ जी बन के खड़े हैं, कहीं नवनीत प्रियालाल बन के खड़े हैं। ठाकुर जी के स्वरूप अनेक हैं। अभी हम जहां गए थे मुक्तिनाथ, वहां शालिग्राम भगवान है, पत्थर के रूप में ठाकुर जी। वृंदा देवी को आशीर्वाद दिया ठाकुर जी ने कि तुम वृंदा बनोगी, हम शालिग्राम बनकर के आएंगे और सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। स्वरूप अनेक हैं ठाकुर जी के, लेकिन रूप 3 है। आप कहेंगे स्वरूप और रूपों में अंतर क्या है? हमारे भी अनेक स्वरूप हैं, लेकिन हमारे भी रूप 3 ही होते हैं। स्वरूप और रूप में अंतर क्या है? ध्यान से सुनो। परिस्थिति के अनुकूल, व्यवस्था के अनुकूल या व्यक्ति के अनुकूल हम जब अपने रूप का निर्माण करते हैं उसको स्वरूप कहते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में हम होते हैं उसको रूप कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे मैं कथा वक्ता हूं, ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप है। यहां मैं धोती पहन के, बगलबंदी पहन के, तिलक स्वरूप धारण करके सब लोग प्रणाम कर रहे हैं और मैं ऊपर आकर के कथा सुना रहा हूं, ये मेरा स्वरूप है। इस स्वरूप के साथ मैं अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि घर में मुझे वास्तविक रूप में रहना पड़ेगा, वहां मैं रूप में रहता हूं। अपनों के लिए और अपने लिए जो आपका भाव है वो रूप है, और सबके लिए जो आपका भाव है वो स्वरूप है। सबके लिए आप स्वरूप में रहते हो, पर वास्तविकता आपके 3 ही रूप हैं। स्वामी श्री हरिदास जी ने पुकारा तो बिहारी जी के स्वरूप में आ गए। हृदयवंश महाप्रभु जी के भाव के लिए राधा वल्लभ लाल जी के रूप में आ गए। श्री रामानुजाचार्य जी ने जब पुकारा तो आप श्री वरदराज भगवान के रूप में विराजे। श्री रामानंदाचार्य जी ने जब पुकारा तो आप श्री राघव जी के रूप में पधारे। जाकी जैसी भावना वैसा ही स्वरूप ठाकुर जी ने बना लिया, पर इन प्रत्येक स्वरूप वाले ठाकुर जी के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला, ठाकुर जी सत्य हैं। यह बात आपको माननी पड़ेगी कि ठाकुर जी सत्य हैं। उन्हें सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, वो सत्य हैं। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य हैं। चैतन्य मतलब चैतन्य का उल्टा जड़। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है, हमारी आपकी तरह हैं। और तीसरा, जब सत्य भगवान को चैतन्य मान लोगे तो वही परमात्मा आनंद है, वो आनंद देने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भगवान सत्य है। कैसे पता? आप दुनिया से कुछ भी छुपा सकते हो, लेकिन जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं ना, तो बिना बोले हम ठाकुर जी से कह देते हैं, नाथ इसको मैंने ऐसा बता रखा है, उसको मैंने ऐसा बता रखा है, पर आपको सब पता है कि क्या बात है। लाज बचा लेना, आप सब जानते हैं, आप सत्य हैं। लेकिन दिक्कत आने पर, दुविधा आने पर ही हमारे चित्त में यह भाव आता है कि भगवान सत्य हैं, और जब हम प्रसन्न होते हैं तब ठाकुर जी के प्रति सत्य भाव नहीं होता। इसलिए चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। ये सब जानते हैं, इनको सब पता है। सत्य, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ठाकुर जी सत्य हैं। अच्छा, विशेष रूप से यह बात उन लोगों के लिए, बंधुओं, हमारे जीवन में 5 प्रकार की अग्नियां आती हैं। पहली अग्नि, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार देह का ऐसा रोग आता है जिस रोग के कारण वो एक बार मृत्यु के स्पर्श तक पहुंच जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक रोग तो आएगा। पहली अग्नि, लेकिन हम लोग उससे पार कर जाते हैं, बच जाते हैं। फिर दूसरी अग्नि आती है मानसिक पीड़ा।
हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे जीवन में ऐसी एक घटना घट जाती है जिसके कारण हम चिंतित रहते हैं, सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। ये सबके जीवन में आती है। दूसरी अग्नि मानसिक पीड़ा की। पहली शारीरिक पीड़ा, दूसरी मानसिक पीड़ा। निवेदन कर दीजिए कि कोई भी पंडाल के अंदर जूते चप्पल पहन के ना घूमे, उनसे हमारी प्रार्थना। सब लोग इधर देखो, समझ गए? हाँ। दूसरी अग्नि क्या है? दूसरी अग्नि क्या है? मानसिक पीड़ा। चिंता में बैठे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये इस परिस्थिति से हम कैसे निकलेंगे। आप ही नहीं आए हो उस परिस्थिति में, दुनिया का हर व्यक्ति आता है, सबके जीवन में आ चुकी है, जा चुकी है, तो खुश रहो। और अगर मानसिक पीड़ा वाली स्थिति नहीं आई है तो तैयार रहो, आने वाली है, आएगी जरूर। ये पंच अग्नि सबके जीवन में आएंगी। तो पहली देह की, दूसरी मानसिक मन की, और तीसरी आएगी अपनों की पीड़ा। जैसे आपके जीवन में कोई दुखी नहीं है, लेकिन आपका अति प्रिय मित्र, आपका अति सन्निकट कोई व्यक्ति, वो महाविषाद में आ जाएगा, उसके कारण आप विषाद में आओगे। आप दुखी नहीं हो, आपके परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका किसी से इतना घनिष्ठ संबंध है कि वो दुखी है, इसलिए आप दुखी हो। इसको कहते हैं पर पीड़ा। दूसरे के कारण आप पीड़ित हो, दूसरे के कारण आप पीड़ा में हो। तो पहला देह का दुख, दूसरा मन का दुख, और तीसरा दूसरे का दुख, और चौथा कष्ट क्या है? चौथा कष्ट क्या है? समय का कष्ट। वो समय का कष्ट कैसा होता है? ना आपने कुछ गलत किया, ना आपने किसी को कुछ गलत कहा, ना आप मन से दुखी हो, ना आपके देह में दुख है, ना पर के प्रति दुख है, लेकिन किसी कारणवश आपके ऊपर आक्षेप लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा, परिवार के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, समाज के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, पति के द्वारा, किसी के भी द्वारा आपके ऊपर एक आक्षेप लग जाएगा कि आपने ये काम गलत किया, और आप सब सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी कोई नहीं सुनेगा। एक समय ऐसा सबके जीवन में आता है, वहां पर ऐसा ही हुआ। और अंतिम अग्नि आती है, अंतिम ही जिसका नाम है चिता की अग्नि। और इस अंतिम अग्नि को कोई पार नहीं कर पाता, ये हमें जला करके ही जाती है। ये पंच अग्नियां सबके जीवन में आती है। पहली देह की अग्नि, दूसरी मन की अग्नि, तीसरी पर दुख की अग्नि, चौथा समय की अग्नि, और पांचवी अंतिम अग्नि। ये पंच अग्नियां सबके जीवन में आती हैं। चार जो पार कर जाता, पांचवी कोई पार नहीं कर पाता। हाँ, कोई भीष्म पितामह जैसा होता है, कोई मीराबाई जैसा होता है, कोई सूरदास जैसा होता है, कोई गोस्वामी तुलसीदास जैसा होता है, कोई इन आचार्यों जैसा होता है जो पंचम अग्नि को भी पार कर जाता है, सदैव भगवत प्राप्ति हो जाती है। उनके शरीर को अग्नि की प्राप्ति नहीं होती, ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। भक्तिमती मीराबाई सदैह द्वारिकाधीश में विलीन हो गई, अग्नि पार नहीं करनी पड़ी, पांचवी। ऐसे पंच अग्नियां सबके जीवन में आती हैं। लेकिन इन पंच अग्नियों को पार करते समय एक बुद्धि बनी रहे, क्या? कि ठाकुर जी सत्य हैं, मेरे साथ जो हो रहा है या मेरे साथ जो होने वाला है उन सब में मेरी भलाई है, ये विश्वास चित्त में रखो, यही सत्य स्वरूप है। मैं गिर गया, पैर में लगी, इसी में ही भलाई है, शायद लगना ही था। ये मुझे छोड़ के चला गया, इसी में ही शायद मेरी भलाई है, उसको स्वीकार करो। मैं धनवान हो गया, उसको स्वीकार करो, इसी में ही मेरी भलाई है। मैं बिल्कुल खाक हो गया, इसी में ही भलाई है, शायद यही मेरे जीवन के लिए उपयुक्त है।
ऐसी विश्वास बुद्धि अपने जीवन के प्रति रखना, यह भगवान के सत्य स्वरूप की आराधना है। जो हो रहा है सब मेरे मंगल के लिए हो रहा है, जो हो रहा है सब मेरी उचितता के लिए हो रहा है। ऐसी बुद्धि बंधुओं बन नहीं पाती, लेकिन अगर बन गई तो आपसे ज्यादा आनंद में कोई व्यक्ति होगा नहीं, जिसकी ऐसी बुद्धि बन जाए कि जो हो रहा है मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। सत्य। दूसरा, ठाकुर जी चैतन्य है, उनके प्रति कभी जड़ बुद्धि मत रखो कि मंदिर में ही भगवान है, मुझे वहीं जाकर के ही बोलना पड़ेगा तभी वो सुनेंगे ना। वो चैतन्य है, यत्र तत्र सर्वत्र हैं। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूं, मैं तो तेरे पास हूं। ठाकुर जी सदा हमारे साथ हैं। ये चैतन्य बुद्धि है। ये मत मानिए कि बिहारी जी वृंदावन में ही हैं, उसी मंदिर के अंदर हैं, यमुना तट पर ही हैं। आपकी भावना शुद्ध है तो आपके सामने भी बैठे होंगे, आपके पीछे भी बैठे होंगे, जहां जाओगे वहां पीछे पीछे चल देंगे। नरसिंह मेहता के लिए बामनवार द्वारिकाधीश कहां आए? जूनागढ़। बामनवार। कलिकाल में इतने दर्शन और किसी भक्त को नहीं हुए जितने नरसिंह मेहता जी को हुए होंगे। बामनवार। अब नगरी ठाकुर जी का, धाम ठाकुर जी का, 4 धामों में प्रमुख धाम ठाकुर जी का द्वारिका है, लेकिन ठाकुर जी नरसिंह मेहता से मिलने जूनागढ़ जाते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि ठाकुर जी जड़ नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं रहते, यत्र तत्र सर्वत्र हैं, जहां जो पुकारे वहां पहुंच जाते हैं ठाकुर जी। एक भाव गाते हैं, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हे हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। जो हम गा रहे थे कि जो पुकारे ठाकुर जी आते हैं। ओ भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, ओ हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, ओ हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप, धराए, हरि नरसिंह
गाइए। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, ओ मुरली वाले से विनती करी थी। मुरली वाले से विनती करी थी। ओ हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए। ए हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ए हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़। श्री राधा गिरधर लाल की। दुर्योधन के मेवा को त्यागे, 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 भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख लागी तो उठ कर के भागे। शांति दूत बनकर के भगवान गए कौरवों के पास और जाकर के बोले युद्ध मत करवाओ, पांडवों को 5 गांव दे दो बस। लेकिन दुर्योधन ने कहा सुचक्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक की अग्र के बराबर भी बिना युद्ध के मैं कुछ भी नहीं दूंगा इन पांडवों को। तब दुर्योधन ने भगवान को रिझाने के लिए 56 भोग बनवाए थे ताकि हमारे आदर सत्कार से रीझ करके महाभारत में हमारा पक्ष स्वीकार करें। 56 भोग बने हैं। दुर्योधन ने कहा भगवान आपके स्वागत में इतना सब सामग्री बनी पाइए। ठाकुर जी बोले अरे तुमने इतनी सामग्री बना तो ली, लेकिन मेरा तो आज निमंत्रण कहीं और है। दुर्योधन बोले हमारे यहां आने पर और कहां निमंत्रण हो सकता है? बोले अरे मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ, विदुर जी वहीं खड़े थे। विदुर जी घबराए, बोले मैंने कब बुलाया इनको? ठाकुर जी की ओर देखने लगे विदुर जी। ठाकुर जी इशारे में बोले जल्दी दौड़ के घर जाओ, तुम्हारे घर ही प्रसाद पाएंगे। आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर की ब्रदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं। घर की विदुरानी। ओ आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। आज भूली नाही समावना हो, आज भूली नाही क्यों? आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। 56 भोग बनवाए हैं, लेकिन कौरवों के 56 भोग को स्वीकार नहीं किया
और भरी सभा में बोले मेरी प्रसादी तो विदुर जी के यहाँ, बहुत दिन का पुराना निमंत्रण है मेरा। ऐसे ठाकुर जी, दुर्योधन की मेवा को त्यागे, दुर्योधन की मेवा, भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख साग विदुर के घर के खाए, साग विदुर के घर के खाए, साग विदुर के घर के खाए, साग विदुर के घर के खाए। हरि दौड़ चले आए, 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 प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए। ओ हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। भगवान का स्वरूप कैसा है? चैतन्य है। वो एक जगह अवस्थित नहीं है, जहां पुकारते हैं वहां दौड़े चले जाते हैं। हमारे परमाचार्य मतलब हमारे परदादा गुरुदेव श्रीमद गरुणध्वजाचार्य जी महाराज, जगन्नाथपुरी वाले स्वामी जी, जीयर स्वामी मठ के, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, जिस ग्रंथ में उन्होंने जगन्नाथ जी के बड़े रहस्य लिखे। उसमें एक प्रश्न किसी ने आचार्य चरणों से पूछा कि जगन्नाथ जी के नेत्र दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी की नाक दिखाई देती है, जगन्नाथ जी के अधर दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी के हाथ भी दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी के पांव भी दिखाई देते हैं, पर जगन्नाथ जी के कान दिखाई नहीं देते। तो उन आचार्य चरणों ने पूछा, मतलब उनसे किसी ने पूछा कि जगन्नाथ जी के चरण क्यों कान क्यों नहीं दिखते? तब हमारे आचार्य चरण बड़ा सुंदर भाव करते हैं कि बोले महाप्रभु जी के कान हैं, पर महाप्रभु जी ऐसा कपड़ा पहन के, जगन्नाथ जी का जब दर्शन करो ऐसे वस्त्र पहनते हैं, पूरे अपने कानों को ढक करके रखते हैं। तो बोले क्यों कान ढक के क्यों रखते हैं? बोले कहीं कोई मेरा भक्त पुकारे तो भक्त की पुकार मैं कान से नहीं सुनता, हृदय से सुनता, और हृदय से सुनकर के जब मैं दौड़ूंगा तो कहीं उस भक्त के अवगुण बलभद्र जी और सुभद्रा मुझको बताने ना लगा, अरे तुम किसके पास जा रहे हो? अरे अच्छा आगरा में उस भक्त के पास जा रहे हो? अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो ठाकुर जी दौड़ करके उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं। जब लौट करके आते हैं तो बलभद्र जी सुभद्रा जी कहते हैं हमने इतना बताया कि वो भक्त तुम्हारे अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम क्यों गए? सुनाई नहीं देता? ठाकुर जी कहते हैं मैंने कान बंद कर रखे थे, मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला? मेरे भक्त के कहीं कोई मुझे अवगुण ना सुनाने लगे, इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के कानों का दर्शन नहीं होता। आचार्यों की वाणी, पुकारना भूल गए हम लोग, पुकारना आता नहीं हमसे। कितनों ने पुकारा और कितनों के लिए ठाकुर जी आए हैं, इस कलिकाल में भी आए हैं। पुकारने वाला स्वरवान नहीं होना चाहिए, पुकारने वाले के पास स्वर, शब्द या फिर वाणी की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। यदि भाव आ जाए तो बेजुबान हाथी के पास भी ठाकुर जी जाते हैं, उन गजेंद्र के पास भी ठाकुर जी जाते हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन गजेंद्र ने स्तुति गाई है, गजेंद्र मोक्ष। लेकिन कहने की भावना है कि बुलाने वाले के पास शब्द हो, वाणी हो, जीव हो, इसकी आवश्यकता नहीं, भाव हो,
प्रेम हो, रस हो, करुणा हो उसकी वाणी में, तो ठाकुर जी आज भी आते हैं। तो भगवान चैतन्य है, जड़ नहीं है, बुलाने वाला होना चाहिए। आज भी आ सकते हैं ठाकुर जी। और अंतिम भगवान आनंद रूप है। ठाकुर जी सुख स्वरूप नहीं है। हम लोग कह देते हैं कि वे सुख निधान हैं, लेकिन वास्तव में ठाकुर जी आनंद निधान है। निधान का मतलब निवास। उनके अंदर सुख का निवास नहीं है, उनके अंदर आनंद का निवास है। और जो उनको प्राप्त कर लेता उसको सुख नहीं, आनंद की अनुभूति होती है। आनंद परमानंद। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो, गाइए, राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लागो बहुत सुंदर मेरो पंक्तियां। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान। गरीब। ये सूत्र हैं। कोई कितना भी कुछ कहे आपको, आप हाथ जोड़ करके कहो, आप श्रेष्ठ मैं अश्रेष्ठ, आप योग्य मैं अयोग्य, आप स्वामी मैं सेवक। और कुछ कहना है तो कह लीजिए, मैं तो दीन ही अच्छा हूं। एक पंक्ति है, क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटे को उत्पाद। कहा नारायण को घट गयो जो भृगु मारी लात। भृगु महाराज गए, जाकर के भगवान की सीधे छाती पर लात मारी। पौड़े थे भगवान शेषनाग पर। भृगु महाराज ने जाके जैसे ही लात मारी, सो भगवान का अपमान, भगवान की छाती पर लात, और बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बिना किसी वजह के लात मारी। होना क्या चाहिए था? अब बिना किसी के वजह के लात तो बहुत दूर की बात, किसी को उंगली कर दो तो क्या है, क्यों छेड़ रहे हो? हम लोग तो ऐसे हैं। बेवजह किसी को लात मार दी, वो भी छाती पे। और ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? नेत्रों में आंसू भराए और भृगु ऋषि के चरण लेकर के भगवान देख रहे हैं, हे नाथ, आपको चोट तो नहीं लगी? मेरा हृदय तो वज्र के समान है, मेरा हृदय बड़ा कठोर है। इतने बड़े बड़े शत्रु वज्र चलाते हैं, बाण चलाते हैं मेरी छाती पर, फिर भी मुझे कुछ नहीं होता। मुझे लगता है मेरी छाती बड़ी कठोर है। आपके कोमल चरण मेरी छाती पर लगे होंगे, कहीं इनमें पीड़ा तो नहीं हो गई? ये ठाकुर जी है। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबकी सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। मन लाग्यो मेरो यार
फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहने हमारी। क्यों नहीं गा रहे आप लोग? इतने बढ़िया शब्द हैं, क्यों नहीं गाते? गाइए ना। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहने हमारी। भली बन आई सबूरी में, भली बन आई सबूरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ठाकुर जी मिल जाएंगे तो बाकी बात ऐसे है जाओगे। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी। हमें दुनिया से क्या लेना देना? मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। नहीं गाएंगे, बस 2 पंक्ति गाएंगे। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हो ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। और ऊंचे स्वर में बोलो। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। हो मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी विशुभान दुलारी। जहाँ विराजे राधा रानी हो, जहाँ विराजे राधा रानी। हो मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बोल बरसाने वारी की। प्रेम नगर में रहनी हमारी। ये प्रेम नगर कोई और नहीं है, हमारा मन ही है। जिस मन में भजन चलते रहते हैं, जिस मन में कीर्तन होता है, जिस मन में कथा होती है, जिस मन में सत्संग होता है, वो प्रेम नगर के ही निवासी। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में भली बन आई सबूरी में, भली।
आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार इसलिए फकीरी। ये आनंद स्वरूप है। इस कबीर दास जी की पंक्ति में जो जो भाव लिखे हैं, आनंदमय व्यक्ति का यही स्वरूप है। मर्सिडीज में घूमने वाला, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाला, 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहने वाला, महंगे वाले वस्त्र जूते पहनने वाला, महंगा वाला चश्मा पहनने वाला, महंगे वाले फोन यूज करने वाला, वो व्यक्ति आनंदमयी व्यक्ति नहीं है, वो सुखमय व्यक्ति है। आनंदमय व्यक्ति आप हो, आनंदमय व्यक्ति मैं हूं, आनंदमय व्यक्ति वो सब हैं जो इस वक्त इस पंडाल में बैठे हैं, ये सब आनंद में। देखो, बहुत महंगे वाले सोफा पे नहीं बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, कूलर में बैठे हो, ऊपर से पंखा चल रहा है, फुवारे चल रहे हैं। 4 बजे कथा का समय, 2-2 बजे से 3-3 बजे से 1-1 बजे से लोग आकर के बैठे हैं। इतनी गर्मी में, धूप ताप, परिवार से दूर आकर के यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। जहां जगह मिल रही है यहां खड़े होकर सुन रहे हैं, वहां खड़े होकर सुन रहे हैं। क्यों? ये सुख नहीं हो सकता, ये आनंद है। सुख का मतलब क्या? जो किसी वस्तु से प्राप्त हो और एक सीमित अवस्था के बाद घटने लग जाए, उसको सुख कहते हैं। आगरा के पेठा बड़े प्रसिद्ध हैं? और प्रसिद्ध हो भी क्यों नहीं, है ही इतने अच्छे। एक पेठा खाओ, वाह, आनंद आ जाएगा। और फ्लेवर्ड वाले और आते हैं, केसर वाले अलग, आम वाले अलग, पान वाले अलग, और कौन सा आता है? चॉकलेट वाला, और कौन सा? काजू, खजूर का। अंगूरी, वाह, खवैयों भैया, एक आध दिला तो खवैयों। और जो सबसे बढ़िया वाला हो वही खवैयों। लेकिन वो भले ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आगरा का पेठा, लेकिन एक सेवन करोगे, 2 सेवन करोगे, तीसरा सेवन करने के बाद वो सुख नहीं मिलेगा जो पहले में मिला। और चौथा आते आते तो महाराज पूरा सुख ही खत्म हो जाएगा। 5वां अगर किसी ने दिया तो आप क्या कहो? रतलामी भुजिया दो अब तो। अब तो भाई मोह मीठो है गो, शरीर में खून नए दौड़ रहा है, मीठो ही मीठो चाशनी दौड़ रही है। चौथा पेढ़ा आने के बाद सुख घट जाता है। संसार की हर वस्तु को उठा के देख लीजिए, सीमा से अति उसका भोग करने पर वह सुख देना बंद कर देती है। लेकिन ठाकुर जी जितनी सीमा सोच के रखी है ना, असली आनंद तो वाके बाद में आवे। जैसे मान लो 4 बजे से 7:30 बजे तक, 8 बजे तक कथा हो, लेकिन जादना कथा 9 बजे तक होगी ना, वादना ज्यादा आनंद आवेगो। जादना कथा 10 बजे तक हो, वादना और ज्यादा आनंद आवेगो। समय से, सीमा से अतिरिक्त, सीमा से ज्यादा। गिरिराज जी की परिक्रमा आप में से कितने लोगों ने लगाई? हाथ ऊपर करो। कोई अभागो ही होगो जो यहां बैठ के गिरिराज जी नहीं गए हो, सब गए। बोल गिरिराज धरणे। एक अपनो निज अनुभव बताऊं। मुकुट मुखार बिंद से परिक्रमा प्रारंभ करो, जतिपुरा तक, बड़ी परिक्रमा तक तो खूब आनंद आवे, और जैसे ही छोटी परिक्रमा में प्रवेश करें तो धीमे धीमे यूं लगे गिरिराज बाबा बहुत बड़े है गए हो, नेक छोटे है जाओ। अरे नेक तो दया करो। वो भी ऐसे जेठ के महीना में, ऐसी भयंकर गर्मी में तो और ज्यादा यूं लगे, हे गिरिराज बाबा नेक जल्दी हो। साइकिल वाले परम सुखी लगने लगते हैं
बाइक वाले महासुखी लगने लगते हैं, रिक्शा वाले, और उसमें भी एक रिक्शा चले वहां में तो लेट के चले कई लोग, वो तो यूं लगे कि इंद्र सुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सुनो, जैसे तैसे करके राम राम करते, कभी वो चल रही है, पाम में छाले पड़ गए, जैसे ही मुकुट मुखार बिंद आता है, मतलब जहां से परिक्रमा प्रारंभ करी, सही बताइयो, जैसे ही मुकुट मुखार बिंद दिखता है, वो 100 कदम 150 कदम बिल्कुल पीड़ा नहीं होती। सीमा के बिल्कुल समीप आने के बाद तो सुख आना प्रारंभ होता है, आनंद आना प्रारंभ होता है। इसलिए ठाकुर जी सुख स्वरूप नहीं है, सुख निधान नहीं है, आनंद निधान है। क्यों? जितनी सीमा सोच के रखी, उसके जब आगे बढ़ोगे तभी उनका सुख मिलेगा, तभी उनका आनंद मिलेगा। अच्छा, ये तो रही परिक्रमा की बात। माला आप निश्चित कर लो, 8 माला करनी है, 12 माला करनी है, 16 माला करनी है, जितनी भी आप करते हो, और वो भले चलाए जो एक ही करते हैं, उनका तो क्या ही कहें। लेकिन जो एक नियमित माला करते हैं, जब अंतिम माला चल रही होती है, जैसे 16 माला है, तो 15 माला तक तो लगता है अभी 12 भई हैं, अभी 13 भई हैं, अभी 14 भई। ऐसा होना नहीं चाहिए, माला तो अनंत चलती रहनी चाहिए, उसमें गिनती नहीं। पर एक बात बता रहा हूं जो व्यवहारिक स्वरूप है, 15वीं माला के बाद जब 16वीं माला आती है ना, अंतिम माला, वो इतनी जल्दी पूरी होती है, उसमें पता ही नहीं चलता कि श्रम हुआ। और जैसी पूरी होती है, आंखों से लगा के आहा, आनंद का अनुभव होता है। अगर आप उसके बाद एक माला और कर लोगे ना, आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। सीमा से परे, सीमा से उठ करके सीमा से आगे जब जाते हैं, तब आध्यात्म में आनंद का अनुभव होता है। कहने का अभिप्राय, मुकुट मुखार बिंद से परिक्रमा प्रारंभ करके और महाराज 6 घंटा में जब मुकुट मुखार बिंद आ जाओ, तो एक बार परिक्रमा मार्ग की ओर देख करके बोलो फिरते लगा लूंगा, और वहां में 5 कदम चल के देख लियो, आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। 10 कदम चल के देख लियो, अनुभव होने लग जाएगा। सीमा से ऊपर उठने के बाद यहां आनंद आता है। इसीलिए ठाकुर जी आनंद है। जो सीमा में है, सीमित है, वो सुख है, और जो सीमा से ऊपर उठा करके सुख का पारावार देता है, वही आनंद स्वरूप भगवान है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 3 रूप हैं भगवान के, सत्य, चैतन्य और आनंद। ये भगवान के 3 रूप हैं। भगवान के 3 कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। भागवत जी के महात्म की कथा हम लोग सुन लें, बड़े भाव से सब लोग थोड़ी देर विराजे रहें। 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, भगवान इस कलिकाल में अपने कल्याण का साधन क्या है? बंधुओं, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। हमारा कल्याण कैसे होगा, या हमारा कल्याण किस में है? कभी सोचा आपने? हाँ, सोचा। क्या सोचा था? इस स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा, इतने % मार्क्स लाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। फिर सोचा इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, अपने जीवन में ये प्रोफेशन ले आएंगे तो हमारा कल्याण होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ भी ये बन जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, इस कन्या से या इस पुरुष से ब्याह कर लेंगे तो हमारा कल्याण होगा, एक बेटा हो जाएगा तो कल्याण होगा, एक बेटी हो जाए तो कल्याण होगा, जुड़वा हो जाए तो कल्याण होगा। लोग मन में विचार करते रहते हैं। फिर
ये इतना पढ़ लेंगे तो हमारा कल्याण होगा, ये वहां चले जाएंगे तो हमारा कल्याण, इनका यहां ब्याह हो गया तो हमारा कल्याण। धीमे धीमे हमारी बुढ़ापे की स्थिति आ जाती है, फिर हम लोग सोचते हैं 70-80 के समय पर बंधुओं, एक बात बोलूं बुरा नहीं मानिएगा, रहने दो, नहीं बोल रहा, मान जाओगे आप, बोल दें। 55-60 के बाद में ना दो स्थिति आती है, या तो व्यक्ति धीर गंभीर हो जाता है या बहुत चिड़चिड़ा जाता है। 55-60 के बाद में आप देखेंगे या तो वो अत्यंत गंभीर हो जाएगा और या फिर अत्यंत छोटे बालकों जैसी स्थिति हो जाएगी, जिद करना, चिल्लाना, चिढ़ जाना। क्यों? उस उम्र में आकर के हम सोचते हैं, हमने क्या सोचा था कि ये हो जाएगा तो कल्याण होगा, ये हो जाएगा तो बढ़िया होगा, ये सब हो गया, लेकिन बढ़िया फिर भी कुछ नहीं होगा। बढ़िया फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम सोचते हैं और हमारी सोच इस संसार में ही कल्याण ढूंढती है, जहां कल्याण होता नहीं है। हमारा कल्याण का निधान क्या है? हमारा कल्याण किस में है? सीधी बात कहूं, हरि जपते जपते जपते, श्री राधा जपते जपते जपते, श्री कृष्ण जपते जपते जपते, श्री राम जपते जपते जपते, उनको पुकारते 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 एक समय ऐसा आवे कि वे हमें पुकारने लग जाएं, तो समझो हमारा कल्याण है। अब हमारा कल्याण। आप कहोगे महाराज जी लटके झटके वाली बात बोल दी, ताली वाली बात बोल दी, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। हमारा कल्याण किसमें? कि उन्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूं, उन्हें पता चल जाए कि मैं उनका प्रेमी हूं, उन्हें पता चल जाए कि मैं उन्हें प्राप्त करना चाहता हूं, उन्हें पता चल जाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल वे हैं। यही मेरा कल्याण है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। उन्हें पता नहीं है अभी। कभी कभी मैं सोचता हूं, इतना विशाल संसार, इतना वृहद संसार, इस वृहद संसार में, विशाल संसार में ठाकुर जी को पता भी होगा कि मैं कौन हूं या आप कौन हो? चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है, कहते तो हैं, पर ठाकुर जी को कैसे सुनाई देता होगा? अभी हम नेपाल गए थे मुक्तिनाथ, तो जब आप पोखरा से मुस्तैंग की ओर जाओगे, जहां मुक्तिनाथ हैं, 4 घरों के गांव पड़ेंगे, फिर 6 घरों के गांव पड़ेंगे, 7-8 घरों के गांव पड़ेंगे, फिर किलोमीटरों तक कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है इतने दूर हिमालय की पर्वतों के बीच में छोटे छोटे गांव में भी लोग रहते हैं और भगवान उनको भी सुनते होंगे। ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कभी कभी दिखते हैं, उनकी भी ठाकुर जी सुनते होंगे। मछली के ऐसे कितने जीव हैं जिनको रिसर्च नहीं कर पाए आज तक हम लोग, उनको भी ठाकुर जी सुनते होंगे। ठाकुर जी को कहां पता होगा कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या हूं? लेकिन ऐसी स्थिति में भी, इतने भरपूर संसार में भी मेरी पुकार उनके कान तक पहुंच जाए और वो देखने लगे कि अरे मुझे कोई पुकार रहा है, यही मेरा कल्याण है। कि वो पहचान जाए कि मैं हूं। तुलसीदास जी को पहचान गए थे राम जी, मीराबाई को पहचान गए थे राम जी, सक्कू बाई को, नामदेव को, जनाबाई को, करमेती बाई को, कर्मा बाई को, इनको पहचान गए थे ठाकुर जी। हमें नहीं पहचान पाए अभी तक, हमारी आवाज पहुंच ही नहीं पाई है उन तक। मेरा कल्याण किसमें है? कि हरि को पता लगे कि मैं कौन हूं, वो बस मुझे पहचान जाए, इसी में मेरा कल्याण है। फिर भी अपने जीवन का यदि कल्याण करना हो
तो हम क्या करें? ये प्रश्न जब किया तब सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। इस घनघोर कलिकाल में यदि मानव को अपना कल्याण करना है तो श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण कर ले। भागवत में कही गई वार्ताओं का पालन करने लग जाए, उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान ये भागवत जी का महात्म्य क्या है, कृपा करके हमें सुनाओ। तब उन्होंने सुनाया। एक बार की बात है, नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए और पृथ्वी की स्थिति देख करके बड़े दुखी हुए। तभी वे यमुना जी के तट पर वृंदावन पहुंचे तो वहां उन्होंने एक आश्चर्य देखा। क्या? कि एक परम युवती बैठी और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। वो युवती कौन है? भक्ति। और उसकी गोद में जो दो वृद्ध हैं वो कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मां युवा है और पुत्र वृद्ध हो जाए? लेकिन भक्ति के संदर्भ में ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं कहा करता हूं कथा में कि भक्ति सब करते हैं पर ज्ञान किसी के पास नहीं है। भक्ति सब करते हैं पर वैराग्य किसी के पास नहीं है। इसलिए भक्ति युवा है संसार में और ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो? माथे पर तिलक लगाते हो, उसके बाद चावल लगाते हो। क्यों? क्यों लगाते हैं हम लोग अक्षत? पता नहीं, बस रिचुअल है, सब करते आए तो हम भी कर रहे हैं। भक्ति तो है, नियम पालन तो है, पर ज्ञान नहीं है। अक्षत मस्तक पर लगाने से जिसके हमने अक्षत लगाया है वो अक्षय होता है। उसकी आयु हो, उसकी बुद्धि हो, उसका व्यवहार हो, उसके विचार हो, वो अक्षय हो जाते हैं। अक्षय मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको अक्षय कहते हैं। इसलिए अक्षत लगाने की भावना है। माथे पे क्यों लगाते हैं चंदन? नाक पे क्यों नहीं लगाते? गाल पे क्यों नहीं लगाते? गले पे क्यों नहीं लगाते? और कहीं क्यों नहीं लगाते? माथे पे ही क्यों लगाते हैं? बोले भैया तुम्हारे पास भले ही सुंदर नेत्र हो, भले ही अच्छे हाथ हो, भले ही अच्छे पैर हो, भले ही अच्छा शरीर हो, ये बढ़िया नहीं होगा तो सब बेकार है। इसलिए हम आपकी बुद्धि को प्रणाम करते हैं। इसलिए मस्तक पर ये सदा योग्य बनी रहे, इसलिए बिल्कुल मध्य के केंद्र बिंदु में तिलक लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है। और भी कई भाव हैं इसके। पर हम आप सब लोग भक्त तो हैं, ज्ञानी नहीं है। पता कुछ भी नहीं है हमको। सोमवार के दिन महादेव को पूजना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को पूजना है। क्यों? मंगलवार के दिन शंकर जी एब्सेंट हैं, सोमवार के दिन हनुमान जी एब्सेंट हैं। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण, बोलो निज मन मुकुर। इसका अर्थ मंच पे आके बता दीजिए मुझे, क्या है? नहीं जानते। जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सबको बोल रहा हूं, पर अधिकतर लोगों को नहीं पता हो। भक्त तो हैं पर ज्ञानी नहीं है। ऐसे ही भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है। इसीलिए भक्ति महारानी युवा है और ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े। क्या करें?
ज्ञान कितना होना चाहिए? ध्यान से सुनिए, कितना ज्ञान आवश्यक है? कम से कम इतना कि अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को आप रो करके पीछे मुड़ करके पीठ दिखा करके भागो नहीं। इतना ज्ञान होना चाहिए कि जीवन में आने वाली परिस्थिति से डट करके लड़ सको, सामना कर सको। उस समय